पटना और बेंगलुरु में मीटिंग के बाद विपक्षी पार्टियों का जो इंडिया ब्लॉक नामक अलायंस है, उसकी मुंबई में अभी तीसरी मीटिंग हुई। इस मुंबई में हुई तीसरी बैठक में 28 पार्टियों के 63 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विपक्षी पार्टियों के बीच कुछ छोटे छोटे विवादों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि इस बार इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियां बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने वाली हैं। अगर इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर सक्सेसफुली समझौता हो जाता है तो इस बार लोकसभा चुनावों में बीजेपी और मोदी की राह आसान नहीं होने वाली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री तथा कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों को 23.5 करोड़ वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 22 करोड़ वोट ही प्राप्त हुए थे। इस मीटिंग में यह भी डिसाइड हुआ कि इस गठबंधन में शामिल पार्टियां देश भर में ज्वाइंट रैली करेंगी। यह भी तय हुआ कि अलग अलग भाषाओं में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया की थीम के साथ कैंपेन किया जाएगा। साथ ही एक 14 मेंबर की कोऑर्डिनेशन एंड इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी बनाई गई है, जिसमें शामिल सदस्य हैं कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के टीआर बालू, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन, शिवसेना के संजय राउत, आरजेडी के तेजस्वी यादव, टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, जेडीयू के लल्लन सिंह, सीपीआई के डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला तथा पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। कोऑर्डिनेशन एंड इलेक्शन स्ट्रेटजी कमेटी के अलावा 4 अन्य कमेटी भी बनाई गई हैं। कैंपेन कमेटी, वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया, वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया एंड वर्किंग ग्रुप फॉर रिसर्च कमेटी। इन कमेटीज में सभी पार्टियों के नेता होंगे। मुंबई में हुई मीटिंग के बाद विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने क्या क्या कहा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि यह गठबंधन सत्ता में बदलाव लाएगा। मायावती को गठबंधन में शामिल करने पर शरद पवार ने कहा कि मायावती बीजेपी के साथ बातचीत में बिजी हैं। उधर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के गठबंधन को विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बोलने की बजाय तानाशाही शासन के खिलाफ भारत माता के सेफगार्ड बोलना चाहिए। उद्धव ने कहा कि हम जरूर अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, लेकिन हम सबका लक्ष्य लोकतंत्र को बचाना है। हम भारत माता को किसी तानाशाह के द्वारा बंधक नहीं बनने देंगे। इंडिया ब्लॉक के प्राइम मिनिस्टर चॉइस के बारे में पूछे जाने पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के पास पीएम के लिए कितनी चॉइसेस हैं। हम सब पीएम मोदी की कार्यशैली देख चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस गठबंधन के लीडर्स देश भर में यात्रा करेंगे और देश भर में ज्वाइंट रैली आयोजित की जाएंगी। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि सत्ता में आने पर मीडिया की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह केवल 28 पार्टियों का गठबंधन नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का गठबंधन है जो कि 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए एक साथ आए हैं। इस गठबंधन के साथ समस्याएं क्या हैं, अर्थात किन बातों पर इस गठबंधन में विवाद चल रहा है और अभी तक सहमति नहीं हो पाई है। नंबर 1, सबसे बड़ी समस्या सीट शेयरिंग को लेकर है। इस गठबंधन की बहुत सी पार्टियां अनेक राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, जैसे कि पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के आमने सामने हैं। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां टीएमसी के साथ लड़ रही हैं, तो केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस के सोर्सेज की माने तो कांग्रेस टोटल 545 सीटों में से 440 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारना चाहती है, जबकि पंजाब, बंगाल व केरल में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुंबई मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो गठबंधन से इस बात पर नाराज थी कि गठबंधन के नेताओं ने सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया और ना ही इसके लिए कोई डेट निर्धारित की है। ममता बनर्जी सीट शेयरिंग को लेकर कोई टाइमलाइन निर्धारित करना चाहती थी। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि सीट शेयरिंग सबसे मुख्य मुद्दा है। जेडीयू, समाजवादी पार्टी तथा आरजेडी आदि पार्टी भी चाहती हैं कि सीट शेयरिंग पर फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए। नंबर 2 है, इसके अलावा इंडिया ब्लॉक गठबंधन ने अपने लिए कोई लोगो भी डिसाइड नहीं किया है। सभी पार्टियों के अपने अपने चुनाव चिन्ह हैं, इसलिए इस गठबंधन का एक डिफरेंट सा लोगो होना चाहिए जिस पर सब एग्री हों। नंबर 3, एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा कन्वेनर का है कि किसे इस गठबंधन का कन्वेनर बनाया जाए, क्योंकि अनेक ऐसे नेता हैं जो कन्वेनर बनना चाहते हैं। किसी एक लीडर को कन्वेनर बनाने पर सहमत होना
इस गठबंधन के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। कन्वेनर के साथ साथ प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित करना भी इनके लिए एक चैलेंज होने वाला है। अगर गठबंधन के नेताओं द्वारा इन सब मुद्दों को अच्छे से सुलझा लिया जाता है तो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मोदी की राह आसान नहीं होने वाली।